हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स धमाका में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर अलजेब्रा, जो कि बेनिफिशियल होंगे एनडीए उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनडीए की प्रीवियस अभी तुरंत जस्ट तैयारी शुरू किए हैं उनके लिए, और एयरफोर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ 100% ये इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एयरफोर्स पूछता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x² + 3x - 1 = 0, then the equation whose roots are अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। अब किसी भी जनरल फार्मूला, मतलब कि मैं अगर जो बात करूं, मैं बात कर रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो हम सभी को पता है क्या होता है। x² प्लस नहीं होता, माइनस होता है, माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बस हम इसी फार्मूले को, मतलब इसी जनरल फॉर्म को ही फॉलो करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हो सकता हो थोड़ा टाइम लगे इनिशियली, मतलब जब आप स्टार्ट करें पढ़ना तब, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 सेकेंड और उससे अबव 15 सेकेंड में आप आंसर फाइंड कर लेंगे। मैं पहले इसको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। अभी जब मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आप देखेंगे कि आप किस तरह ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा और ऑप्शन से भी आंसर कैसे निकाला जा सकता है बिना मेथड जाने, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना ब्रेक किए देखा करिएगा अंत तक। चलिए देखते हैं पहले हम बाई मेथड, इनिशियल मेथड कैसे होता है, जो कि राइट वे है इस क्वेश्चन को करने का, कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम जनरल फॉर्म को यूज करेंगे, तो हमको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड होने, मतलब क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन का जो कि फॉर्म दिया गया हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में, तो इसमें हमारा सम ऑफ रूट्स मीन्स इफ आई टेक द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, so I will get that the sum of root means alpha plus beta equals to minus b by a, and the product of root means alpha and beta equals to c by a होता है। तो हमें ये चीज़ जनरल वे में पता होनी चाहिए। किसी भी मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना और इन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छा कमांड होना ज़रूरी है। चलिए फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमको दिया गया है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² एंड 3x - 1, मीन्स एक इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस 3x - 1 इक्वल्स टू 0। इसके हमारे दो रूट्स हैं क्या, अल्फा एंड बीटा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, अगर क्यूबिक होता तो 3 रूट होते। तो अल्फ़ा बीटा है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ से देखिए माइनस बी बाई ए मीन्स -3/2, एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए मीन्स यहाँ -1 है तो -1/a मीन्स 2। तो ये हमको फाइंड हो गया। अब हमें इक्वेशन चाहिए उस मतलब हमें उस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं जो हमको फाइंड करना है। क्या दिया गया है कि अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा, अगर जो किसी इक्वेशन के रूट हैं तो इक्वेशन बताइए। तो अल्फ़ा बाई बीटा मीन्स इफ अल्फ़ा प्लस नो नो सॉरी अल्फ़ा बाई बीटा दिया है एंड बीटा बाई अल्फ़ा, तो हम सबसे पहले इसका ऐड मीन सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन
अल्फ़ा एंड बीटा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए एक फॉर्म होता है जो कि मैं यही बता दे रहा हूँ कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को तोड़ें तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब इस -2 अल्फ़ा बीटा देखिए यहाँ पर +2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी प्लस है ना, तो आपको वैल्यू चाहिए इनकी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो हमें ये फॉर्म, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान है, आप बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अभी मैं बता रहा हूँ इनिशियल मेथड से, जो बच्चे शुरू शुरू पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये सब स्टेप्स जानने ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अभी मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स को भी बताऊँगा। फिर अल्फ़ा बीटा, अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, -3/2, इसका स्क्वायर हो गया। एंड फिर हमको दिया गया है -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2, क्या है -1/2 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/2। अब इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा, 3 3 जा 9, 9/2 हो गया। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, -1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, सो वी विल गेट दैट कि यहाँ से देखिए इफ हम इसको सॉल्व करें क्या होगा, 9/2। अब इतना तेज़ सॉल्व करनी ज़रूरी है आपको, आपका कैलकुलेशन तेज़ होना चाहिए, क्योंकि टाइम की बहुत ही कमी होती है पेपर में। 2 9 11 अपॉन 2 अपॉन -1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, मीन्स -11 आ गया। मतलब उस इक्वेशन का जिसके रूट्स अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा हैं, उनके रूट्स का सम हमको में क्या मिला, -11 मिला। अब आगे देखते हैं, -11 मिला ओनली, ओके, नो नो नो, समथिंग वेंट रॉन्ग। देखिए यहाँ पर हमने 3 का तो स्क्वायर किया, बट यहाँ पर 2 का नहीं किया, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 9 4 हमारा होगा 13, एंड यहाँ पर हमारा 4 है, इस 2 से ये 4 कटेगा तो 2 आएगा, यहाँ -13/2 इसका क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट, बट अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स तो मिल गया, अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मीन्स अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा। अब ऐसा करने के लिए अब यहाँ ये सब तो हम यहाँ बता रहे हैं, जो बच्चे इन सब चीज़ों को जानते होंगे वो डायरेक्ट यहीं क्वेश्चन पे ही ऐसे यहीं प्लस लगा के यहीं इंटू लगा के सब देख लेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे क्या है, =1 आ रहा है ना। अब रखिए, सीधे आप फार्मूले पे रख दीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, अब ये फार्मूला जो हमारा जनरल फार्मूला था उस पर हम रख देंगे। ठीक है, तो क्या पाएंगे, देखिए जनरल इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा क्या है, -13/2 इंटू एक्स, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा है 1 = 0। ठीक है, =0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब अगर जो इस 2 से, अब ये हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा, जो कि उधर जाके डिवाइड में है तो इंटू में होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या फाइंड होगा, 2ax² माइनस 13, माइनस ये हो गया प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13x प्लस 2 = 0। तो हमारा क्या आ गया इक्वेशन, 2x² प्लस 13x प्लस 2 = 0 is the equation of this this is the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. So इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि आपको हम ऑप्शंस देंगे, तो चलिए आपको ऑप्शंस दे के दिखाते हैं कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है और इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
तो अब आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे जो कि दिए गए हैं। क्या पहला ऑप्शन हमारा, अब देखिए मैं कैसे कह रहा था कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अब आप अगर जो पहले से ही इन सारी चीज़ों को, इन सारे फॉर्म्स को, जनरल फॉर्म्स को और ये सब फार्मूले जो जो कि हम इनको रिप्लेसमेंट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप ये पहले से जानते हैं तो आपके लिए आप सीधे सीधे क्वेश्चन देख के बस यही कहते कि कुछ नहीं करना है, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, इसके मीन्स इसके सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जब इसके प्लस करते तो आप ये चीज़ें अपने माइंड में मेक कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए भैया, अगर जो क्वेश्चन को तेज़ी से लगाना है तो आपको आधा क्वेश्चन अपने दिमाग में लगाना होगा। मीन्स द कैलकुलेशन विच इज़ मीन्स जो कि आप लिख के करना चाहें उन सबको अवॉइड करिए, लिखने से अवॉइड करिए। ठीक है, तभी आप तेज़ी से लगा सकते हैं। जैसे ये सारे हो गए हमारे कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आप जैसे ही फाइंड कर सकते थे, मतलब जैसे ही फाइंड करते अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिलता 13/-13/2, या फिर आप सीधे, आपको दिख रहा था यहाँ पे कि अगर जो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो वो 1 हो रहा है, तो आप जैसे ही 1 देखते तैसे आपको तुरंत देखना था कि किस किस से इक्वेशंस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, सब में 1 नहीं आ रहा है। क्यों? अब देखिए जनरल फॉर्म हमारा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से कोफिशिएंट को हटाने के लिए आप डायरेक्ट बाई 2 करिए, इन सभी में बाई 2 करेंगे तो यहाँ से आपको -1 मिलेगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा +1 मिलेगा, यहाँ से हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 मिलेगा। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा था कि ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 मिल रहा है, और बाकी तीनों ऑप्शंस मीन्स नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि दिया गया है पहले से। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन सीधे सीधे मिल रहा था कि हाँ यही हमारा क्या हो सकता है इक्वेशन। अब मिला भी सकते हैं यहाँ से सीधे, देखिए मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसा ही क्वेश्चन उठाया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है। बस क्या है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर जो नहीं भी मिलता, कोई 2 ऑप्शन मैच करते, जैसा कि अगर जो आप ये मिलाते कि हमारा सम ऑफ रूट्स आना चाहिए -13/2, तो 2 ऑप्शन आपको दिखते ए एंड बी, तब भी आपका सी एंड डी ऑप्शन क्या होता, एलिमिनेट हो जाता। इसी को कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर जो ऐसा करेंगे तो आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। थैंक यू। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेम तरीके का है जैसा हमने पहला क्वेश्चन लगाया है, बस उसी तरीका का है, बस रूट उसके चेंज है। तो इसलिए हम बेसिक से बहुत ज़्यादा समझाते हुए नहीं चलेंगे। अब हम आपको बताएंगे एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। तो फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सब में जो है एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, और यही हमको ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि हमारे जनरल फॉर्म में क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर के पास, और हमारे ऑप्शन में भी सभी में जो है एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम सिंपल सिंपल क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, और डेफिनेटली सब में जो है सम ऑफ रूट्स देखिए केवल इनमें, इसमें और इसमें सेम है, और बाकी इन दोनों में अलग अलग है। मीन्स अगर जो हम देख लें तो अगर जो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, इफ मतलब -1/2 आता है, क्योंकि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, अगर जो आप कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। अब इसका हमें पहले हम क्या निकाल लें, सम निकाल लें या प्रोडक्ट निकाल लें, क्योंकि प्रोडक्ट भी हमको दिख रहा है कि नहीं, सम निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें और इन दोनों में सेम है, तो इसलिए थोड़ा एलिमिनेशन में दिक्कत होगी, इसलिए सम ऑफ
रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमारा है 1 अपॉन अल्फा, हमें उसका इक्वेशन चाहिए जिनके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है, तो इसलिए हम इनका निकालेंगे सम 1 ऑफ बीटा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ से हम अगर जो इस क्वेश्चन के लिए ये जो हमको दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, वाई मीन्स -2 अपॉन ए मीन्स 1। ओके, तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। और अल्फा बीटा अगर जो हम देखें तो अल्फा बीटा हमारा क्या है 1, सी बाई ए तो 1 अपॉन 1, इसलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू अगर रख दें तो -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड 1 मीन्स -2 आ गया, ठीक है। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपको चूज करना है जिसका सम ऑफ रूट्स -2 है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या -2 है, नहीं इसमें तो -1/2 है, इसमें -1 है, इसमें -1/2 है, इसमें -2 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन। सिंपल, कुछ ज्यादा हमने लगाया नहीं, सिर्फ सम निकाल लिया, और सम निकाल ये आप अपने माइंड में भी निकाल सकते थे ऐसे, अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होगा तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा होगा। यहाँ से हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 दिख रही है, उसको हम रख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस। अब जिस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा -2 आता है, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नहीं शायद मैंने स्लाइड दूसरी दे दी है, कितना हुआ था, 2 क्वेश्चंस हुए थे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मतलब यहाँ पे है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा सेटअप। ओके, तो फिर चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट एंड हैविंग 4 प्लस माइनस रूट 3 एज वन ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मींस रियल कोफिशिएंट जो होते हैं, रियल कोफिशिएंट होंगे ही, किसी भी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रियल कोफिशिएंट होंगे कब, जब उसका कोई रूट इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी मींस बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, √-1, ये बात तो सबको पता होगी ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 4-1 अगर जो हटा दें यहाँ से -1, मान तो हमेशा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 3i एज इट्स वन ऑफ रूट, ठीक है। तो इसके एक रूट की तरह हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अगर जो ये हो गया, तो इस क्वेश्चंस में सीधे सीधे आपको कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत आसान होता है। क्या होता है कि अगर जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी में है, मीन्स अगर जो वह a प्लस आई बी के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका अगला रूट उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, मीन्स a माइनस आई बी होता है, ठीक है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अगला रूट अगर जो a माइनस आई भी हो जाए तो इसी तरह हम इसको लिख सकते, ये क्या है, ये 4 + 3i के फॉर्म में है ही, ठीक है, इसको हम अगला रूट इसका क्या हो जाएगा 4 - 3i, ठीक। अब ये पता हो गया तो सिंपल आपको क्या निकाल लेना है, सीधे आपको निकाल लेना है। अब ऑप्शंस में देखिए, सब में +19 -19 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट -19 है सब में, ठीक है, इसमें क्या है -19, बाकी इन दोनों में 19 है। ऐसे ही देखें सम क्या है कि सम इसमें क्या है हमारा, सम ऑफ रूट्स इसमें 8 दिया है, इसमें भी 8 दिया है, इसमें -8 दिया है, ठीक है। तो अगर जो हम सम निकाल लें तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर जो +8 -8 आ गया आंसर तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको अगर जो हम निकाल लें क्या, कि इसका ऐड निकाल लें, मीन्स सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो यही 2 रूट्स हैं उसके। मैंने बताया ना कि अगर जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट कोफिशिएंट जो उसके रेशनल कोफिशिएंट भी से कहते हैं, रेशनल कोई नंबर है जो उसके
क्या है, रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका अगला रूट उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो 2 ही रूट होते हैं वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें से अब आप 3i माइनस 3i को कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा। अब इससे हमको क्या मिल गया कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या सम ऑफ रूट्स है -8। ठीक है, अब हमें बचा ये दोनों ऑप्शन, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा। अगर जो हम यहाँ से हमने क्या निकाला, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर जो निकालें, यानी कि 4 प्लस 3i इंटू में 4 माइनस 3i, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस ये 3 3 जा 9 तो होगा ही, आई स्क्वायर मीन्स -1 यानी मीन्स प्लस हो जाएगा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़, यहाँ √3 था भाई, √3 है, रुको, √3i होगा ना यहाँ, क्योंकि √3 है, ये √3i होगा, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये 3 मिल गया, इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस से यहाँ से प्लस हो जाएगा, 16 + 3 = 19। तो ये हमारा क्या मिल गया हमको कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, +19, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट +19 है, तो यही हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी मैंने आपको समझाया, इसमें टाइम लग गया, नहीं तो आप इसको मुश्किल से 20 सेकंड में कर सकते थे। बस क्या कैलकुलेशन ही करना था, वो भी माइंड में, कोई ज़्यादा खास कैलकुलेशन भी नहीं, 16 + 3 आप माइंड में जोड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में फिट कर लीजिए, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में दिखेगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे या फिर टेस्ट देंगे तब। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, x² - q इंटू 1 + x माइनस r = 0, ये इक्वेशन है, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 1 + अल्फा इंटू 1 + बीटा की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखिए सीधे सीधे यहाँ पे x², पहले तो हम इसको सही से इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म दिख नहीं रहा हमारा ना, तो इसको लिख लेते हैं x²। अब -q का मल्टीप्लाई 1 में होगा, वो तो जाएगा हमारे कांस्टेंट पार्ट पे, और जो x के कोफिशिएंट में क्या आएगा, -q, तो पहले इसको लिख सकते हैं -qx, और ये -q इधर हो जाएगा, और -r = 0। ठीक, तो अब हमारा इक्वेशन दिखने लगा एक क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म की तरह दिखने लगा है, x² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ठीक, और इसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स दिए हैं ना, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं जो, तो अल्फा प्लस बीटा = क्या मिलेगा हमको, -q है तो q मिलेगा केवल, एंड अल्फा बीटा क्या मिलेगा हमको, अल्फा बीटा मिलेगा हमको -q -r, बस यही इतना था, इसमें कुछ नहीं था। अब इसको आप सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ फिर से, इसको यहीं पर देख लीजिए, ऐसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में तो बीटा, फिर अल्फा का 1 में तो अल्फा, फिर अल्फा का बीटा में तो अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, अल्फा बीटा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, q, और इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -q और -r, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, और हमारा आंसर आ गया क्या, 1 - r, बस। इसीलिए कह रहे हैं जनरल फॉर्म मैंने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, आप सीधे एक ही फार्मूला जानिए, एक ही चीज़, जनरल फॉर्म अगर जो आपको अच्छे से पता है कहाँ कैसे उसका एप्लीकेशन है, तो आप बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है हमारा यहाँ पे इक्वेशन हमारा 5x² - x - 2 = 0। ठीक है,
अगर जो आपको दिख ना रहा हो सही से तो हम थोड़ा ब्राइटनेस लो कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अपॉन अल्फा इंटू मीन्स कॉमन एंड 2 अपॉन बीटा, मतलब एक रूट उसका 2 अपॉन अल्फा, एक रूट उसका 2 अपॉन बीटा है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको हमने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे ही इसी बेस्ड पर था। तो आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या है, डायरेक्ट अब लिखना सीख जाइए। -1/5 है एंड अल्फा बीटा क्या है, -2/5 है, ठीक है। माइनस नहीं, यहाँ 1 हो गया, ये 1/5 और -2/5 है। अब इसका जिसके रूट्स क्या है, अब हमको क्या क्या निकालना है देख लीजिए। 10 दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है, -1 1 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, तो कुछ ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जो इसका निकालते हैं तो हमारा 2 प्लस अल्फा अपॉन मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ अगर जो प्लस साइन लगाए तो अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स में अब अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2/5, और यहाँ पर हमारा 2 तो था ही पहले से, ये 5 से ये 5 कैंसिल, हमारा यहाँ से आ जाता है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा क्या, -1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसका सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, -1। अब देखिए -1 किस किस ऑप्शन में होगा, सम ऑफ रूट्स एक इस ऑप्शन में होगा, एक इस ऑप्शन में होगा, बाकी ये सब तो कैंसिल हो, यानी कि ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया। अब हमारा सही आंसर सी होगा या तो डी होगा। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, कहाँ है, यहाँ से देखिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मीन्स ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारा यहाँ से क्या आया है, -2/5। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको क्या, 4/-2/5 या फिर 4 इंटू 5/-2, ये 2 से 2 कैंसिल, -10 आ गया, मीन्स अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया, -10, ठीक है। तो अल्फा बीटा का जो -10 आ गया, तो फिर हम इसको अब ऑप्शन देख लीजिए, जिससे -10 आता है वही आंसर है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या है, डी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट -10 है एंड सम ऑफ रूट्स -1 है, ठीक है। काम खत्म भैया, ये था आसान सा क्वेश्चन। चलते हैं फिर अगले 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 वाले क्वेश्चन में, क्या अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो फिर हमारा हमको वैल्यू बतानी है, तो हमारा यहाँ हमको वैल्यू निकालनी है क्या, α² प्लस β² की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम α² प्लस β² को लिख क्या सकते हैं, देखिए भैया बताया था हमने पहले ही क्वेश्चन में, α² प्लस β² को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा पी आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमको पता है। अब हम यहाँ पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी, मीन्स p² माइनस ये क्यू होता है 2 क्यू, कौन सा ऑप्शन है भैया देख लो अपना, p² माइनस 2 क्यू, हमारा बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है इसके लिए, कुछ नहीं था, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में, आपको यूं ही चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं बाई इन योर माइंड ओनली, ठीक है, अपने दिमाग में, इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन इक्वेशन, अच्छा हमको निकालना क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है क्या, 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके हमको क्या निकालने हैं, सम ऑफ एंड नो 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 रेशियो निकालना है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब आपको हम देखिए
ये दिया है इक्वेशन। अब हमने याद बताया था माइनस बी बाई ए होता है एक, या फिर वही जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, तो 7 से हम सब में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब क्या है, अब बता दीजिए भैया, सम ऑफ रूट ये है मीन्स 12/7 एंड ये क्या है 18/7 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। 7 से 7 कैंसिल और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 मीन्स 2/3 आ गया, जिसको हम लिखते हैं 2/3। बी ऑप्शन राइट आंसर है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 7x² माइनस 12। अब यहाँ पर आपको पता है कि जनरल फॉर्म में क्या होता है, x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और वो भी माइनस में अगर जो दिया है तो प्लस माइनस होता है, क्योंकि इसलिए तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए 18/7 है, 18/7 हो गया, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इसको रख के आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन की स्लाइड ये है भाई। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट एंड हैविंग 2 + 3i एज वन ऑफ इट्स रूट। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इस तरह के जहाँ भी आपको रूट मिले, इसका मतलब क्या है, उसका पहला अगर एक रूट उसका 2 + 3i है, तो उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 - 3i। बस आप सम निकाल लीजिए, उसका सम निकालेंगे तो हमारा यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 4 आया। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका सम क्या है, 4 है, आपको सीधे सीधे सी ऑप्शन दिख रहा है, जिसके प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हैं, 4 हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अब कह रहे हैं कैसे पता चल जाता है 4, देखो भैया हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x², फिर से मैं बता दे रहा हूँ, x² माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू में x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए मैं तुरंत बता देता हूँ, अभी इतनी चीज़ें आपको तेज़ी से करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट वन ऑफ हुज रूट्स। यहाँ पर भी वही दिया गया है कि इसका तब फिर एक रूट अगर जो 3 + 2 √3 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 - 2 √3। अब यहाँ से आप सम निकालेंगे तो ये खत्म हो, 3 3 जा 6 मीन्स 3 3 6 आ गया। 6 किससे, इसमें है, 6 इसमें है। आप इसका फिर जब वो निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 -2 2 जा 4 एंड √3 का -2 2 जा 4 और √3 का -12 एंड ये क्या आ जाएगा हमारा -3। यहाँ से आपको ऑप्शन बी राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ वन ऑफ रूट मीन्स इफ वन ऑफ रूट ऑफ 3x² - 6kx + 8k इक्वल्स टू 0 इज 4, देन अदर रूट इज। तो इसका अगला रूट क्या होगा, अगर जो एक रूट क्या है 4 है, तो अगर जो 4 है पहले हमको k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद तो हम बता सकते हैं। अब देखिए 4 क्या है, 4 रखिए यहाँ पे x की, क्योंकि एक रूट है। अगर जो कोई भी इक्वेशन मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो उस रूट को आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो रूट कुछ नहीं बस x की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो 3x मीन्स 3 × 4 4 जा 16 -6k इंटू 4 + 8k इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको क्या मिला, 48 -6 4 जा 24k + 8k इक्वल्स टू 0। -24k एंड 8k मीन्स क्या आएगा
-16 के इक्वल्स टू 0 एंड 48 इधर रहेगा। यहाँ से हमको k इक्वल्स टू क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू 3 मिलेगा। ठीक, अब k इक्वल्स टू 3 आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन में, यानी कि 3x² k की वैल्यू माइनस 6 3 जा 18 के प्लस 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन उठाइए एंड पुट करिए। जिस जिस जो वैल्यू पुट करने पर ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, मीन्स सेटिस्फाई कर दे, इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो वही आपका आंसर होगा। 2 को रखिए, 2 2 जा 4 मीन्स 4 3 जा कितना होगा, 12 12 आ गया। फिर रखा हमने 18 2 जा 36 माइनस 36 प्लस 24। ये कहीं से आपको नज़र आ रहा है कि होगा, देख लीजिए। 6 5 2 आ गया एंड 3 1 आया माइनस में 12। हाँ, तो देखिए 2 से ही सेटिस्फाई हो गया, इसलिए 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ऐसा नहीं होगा कि सभी ऑप्शन सेटिस्फाई करें, क्योंकि एक ही रूट होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 ही रूट हो सकते हैं, इसलिए एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, मीन्स वही चीज़, अगर जो अल्फा है तो उसका दूसरा रूट, उस दूसरे इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स मीन्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के अगर जो दो रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो हमको जो नेक्स्ट इक्वेशन निकालने हैं उनके रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है एंड ये होता है c/a। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, माइनस b/c आ गया। माइनस b/c कहाँ से आएगा, अब यहाँ भी देखिए c है ना, तो इसको c यहाँ करेंगे, यहाँ c करेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। एंड यहाँ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए b है, c/b तो होगा नहीं, हमको चाहिए क्या, माइनस b/c। माइनस b/c यहाँ से मिल रहा है, और कहीं से मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा है, इसलिए ही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब बहुत लोग क्या होते हैं, अरे रेसिप्रोकल है तो इसका ये भी रेसिप्रोकल होगा, ये ऑप्शन लगा देंगे, जो कि गलत होता है। ठीक है,